हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है एसएसजी टीम पे। आपको हम अगले वीडियो में पढ़ाए थे कि आपका गद्य खंड का लेखक और उसके पाठ को पढ़ाए थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसी का लेखक और कहानी और जन्म और मृत्यु। आज का हमारा टॉपिक है कि लेखक का जन्म और मृत्यु कब हुआ है। आज जुड़े रहिए और आपको अंत तक के वीडियो में आपको इतना मज़ेदार बात बताया जाएगा कि आप जन्म मृत्यु कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, जुड़े रहिए। आपका पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के जनक हैं। उनका जन्म कब हुआ है? 1891 ईस्वी में। कब हुआ है जन्म? 1891 ईस्वी में। तथा मृत्यु हुआ है उनका 1956 में। कब हुआ है? 1956 में। इसमें देखिए, जो श्रम विभाजन के लेखक कौन है आपके? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। इसमें देखिए, जो पांडव में भीम थे, वो कहते हैं कि अगर हमको कोई काम देना है तो उसमें किसी को श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए। श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं कोई व्यक्ति भीम की तरह कब दिखने लगता है? कब से? 18 वर्ष से। कब से दिखना चालू कर देता है? 18 वर्ष से। इसे याद रखिएगा, 1891। ठीक है, 1891। और कब तक? 56 वर्ष तक। कब तक? 56 वर्ष तक याद रखिएगा। जो कि देखिए, 56 वर्ष तक कोई भी व्यक्ति क्या होता है? बूढ़ा होना चालू हो जाता है। तो उसका बल कब तक काम देगा? जब तक वो नवजीवक है। तो 18 वर्ष से कब तक उसको बल काम देता है? तब तक 56 वर्ष तक। कब देता है? 56 वर्ष तक। याद रखिएगा, 1956। आपका दूसरा पाठ है बीस के दांत। कौन है? बीस के दांत, जिसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। जिसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म कब हुआ? 1916 में। कब हुआ जन्म? 1916 ईस्वी में। और देखिए, इस 16 है, 16 को जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए। तो 16 है तो इसको उल्टा कीजिएगा, क्या बनेगा? 61 बनेगा ना। इसको देखिए कि जन्म जो होता है, जन्म होने के बाद देखिए एक तरह क्या होता है? खुशी का माहौल रहता है। खुशी का माहौल रहता है ना। उसके उल्टा क्या होगा? उसका विपरीतार्थक खुशी है तो क्या होता है? दुख का माहौल होता है। तो देखिए, 16 में जैसे उनका खुशी का माहौल था, ठीक उसी प्रकार देखिए उसको 16 में खुशी का था, तो 16 को उल्टा कीजिएगा, यानी कि एक को इधर और 6 को बदल दीजिएगा। तो जैसे 16 में उनका खुशी का माहौल था, तो उसी तरह 61 में क्या हो गया? दुखी का माहौल हो गया। मृत्यु होने पे देखिएगा सब जगह शोक रहता है। तो शोक में क्या होता है? सब लोग दुखी रहते हैं। देखिए, जिस प्रकार 16 को उल्टा करने से 16 रहता है तो खुश रहता है, जिससे 16 को बदलते हैं तो क्या होता है? 61 होता है। जहाँ यहाँ खुश रहते, जन्म होता है किसी का बालक का, तो क्या होता है? सभी परिवार में खुशहाली रहती है, मिठाई बांटा जाता है। ठीक, देखिए इसको अपोजिट करने से, उल्टा करने से 61 में बदल जाता है। तो क्या होता है? उस समय यहाँ खुशी का माहौल है, तो ठीक यहाँ क्या है? दुख का माहौल है। कोई मरता है तो दुखी का माहौल होता है। तो इसे याद रखिएगा कि 16 में जन्म हुआ। ठीक है, 16 में जन्म हुआ, जैसे खुशी का माहौल था। और जैसे ही 61 हुआ, क्या हो गया? बदलने पर क्या होगा? दुख का माहौल हो गया। मृत्यु होने पर सबके जगह शोक रहता है और सबके चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। और आपका तीसरा चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे। तीसरा चैप्टर क्या है आपका? भारत से हम क्या सीखे। इसमें देखिए मैक्स मुलर क्या है? भारत से हम क्या सीखे। इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। देखिए, भारत में यहाँ पे देखिए, पहले हम लोग के यहाँ विश्वविद्यालय हुआ करता था। यहाँ पे बहुत से विदेशी यात्री हम लोग यहाँ आके पढ़ते थे। तो लोग यहाँ के मैक्सिमम यहाँ का रीति रिवाज सब कुछ सीख लेते थे, और क्या पढ़ाई है, क्या भाषा है, क्या विचार है, क्या रहन सहन है, यानी कि बहुत कुछ यहाँ तक मैक्सिमम सीख लेते थे। इसे याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्सिमम। मैक्स से याद रखिएगा मैक्सिमम, यानी कब तक? देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है तो अपने घर से यानी कि अपने देश से दूसरे देश कब ट्रेवल करता है? जब उसका उम्र क्या होता है? 18 से 23 साल। यानी कि 18 वर्ष से आपको वोट देने का भी अधिकार है। तो आप 18 वर्ष से 23 वर्ष तक क्या कीजिएगा? आपको गार्जियन आपको बिंदास आपको छोड़ देते हैं कि आप कहीं भी जाइएगा तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे 18 से 23 साल, यानी कि 18 से 23 साल होते होते आपका गार्जियन जानता है कि मेरा बच्चा परिपूर्ण जानकारी पूर्ण हो गया है, तो अब क्या होता है? 18 से 23 वर्ष तक में इसको सब जगह आने जाने का मिल जाता है छूट। ठीक, जिस प्रकार आता है तो क्या होता है? जैसे हमारा देश है, हमारा देश में शून्य का आविष्कार हुआ है। अब हमारा देश भारत, जिसने शून्य का आविष्कार किया है, तो देखिए यहाँ पे क्या है? शून्य सीखे। क्या सीखे हैं? शून्य सीखे। याद रखिएगा कि 1823 में जन्म हुआ, और देखिए यहाँ पे शून्य है, मतलब 1900। शून्य से याद रखिएगा क्या? 1900। तो मतलब विदेशी लोग यहाँ आए तो क्या सीखे कि आखिर भारत में क्या है जो शून्य का आविष्कार हुआ है। तो देखिए, 18 से 23 वर्ष में विदेशी यहाँ पे घूमने आए, और
यहाँ आए तो क्या सीखेंगे शून्य का आविष्कार कैसे हुआ है। देखिए आप यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके पूरे गद्यखंड में जो 18 वर्ष के 18 ईस्वी के जो आपके लेखक हैं जिनका जन्म हुआ है, देखिए शायद 3 ही है। पहला आपका है 1891 में, पहला क्या है आपका 1891 में, जो उनको है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और दूसरा देखिए 1823 में, पहला आपके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 1891 में, और दूसरा आपका है 1823 जो कौन है मैक्स मुलर, कौन है मैक्स मुलर। और देखिए नीचे आने के बाद देखिए 18 को कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ है, देखिए कौन है महात्मा गांधी, कौन है महात्मा गांधी, जिनका जन्म कब हुआ है 1869 में। और आपको डेट है तो 2 अक्टूबर 1869 में, जो 2 अक्टूबर जो हमारा राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। देखिए इसमें 3 है, 1, 2 और 3। इसे याद रखिएगा आपके पूरे कहानी में जो आपका गद्य खंड है 3 ही है, 1, 2 और 3, यानी कि 1823, 69 और 91, यानी कि आपके कहानी में 3 ही है जो 18 ईस्वी में जिनका क्या हुआ है जन्म हुआ है। बाकी बात देखिए यहाँ पे जितने भी हैं सब आपके 1900 के बाद जन्म हुआ है। इससे आपके ऑप्शन के अनुसार भी लगा सकते हैं कि हमारे 3 जो है 1800 में जन्म हुआ है। बाकी बात सबका जो कहानी के है 12, उनमें से 3 का जन्म 1800 में हुआ है, और उसके बाद जितने भी हैं 9 का 1900 के बाद हुआ है। ठीक है, आपका है चौथा नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपको बताया था कि नाखून हजारों बार काटने के बाद फिर भी बढ़ता है, बताया था ना कि नाखून हजारों बार काटने के बाद फिर भी बढ़ता है। तो इससे देखिए नाखून क्या करते हैं हम लोग सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन काटते हैं कि नहीं, तो सप्ताह मतलब 7, इसे क्या याद रखिएगा 7, सप्ताह में 1 दिन हम लोग अपने नाखून बढ़ने के कारण उसको काटते हैं, तो क्या हो गया आपका 7 हो गया, यानी कि 1907। और नाखून कब तक काटते हैं, जब तक हम लोग जीवित रहते हैं। तो देख इसे याद रखिएगा कि कब तक 7 दिन काटते हैं और जब तक हम लोग जीवित रहते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे 700 यानी कि 1900 क्या है 1979, यानी कि कब तक काटते हैं, देखिए 7 और 2 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 9, यानी 9 से याद रखिए क्या होगा नाखून हम लोग कब तक काटते हैं, जब तक हम लोग जीवित रहते हैं। मानिए कि कोई व्यक्ति 79 वर्ष तक जीवित रह रहा है तो 79 वर्ष तक अपना नाखून काटेगा कि नहीं। इसे याद रखिएगा कि नाखून क्या होता है 7 सप्ताह का 7 दिन में 1 दिन काटते हैं, कब तक, जब तक वो जीवित रहता है। तो कब तक जीवित रहता है, तो 1779 ईस्वी तक। इसे याद रखिएगा। जो नाखून बढ़ते हैं उसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका जन्म 1907, यानी कि 7 दिन में 1 दिन काटते हैं और 1979 तक। आपका अगला चैप्टर है नागरी लिपि। क्या है आपका नागरी लिपि, जिसके लेखक कौन है गुणाकर मूल्य, कौन है गुणाकर मूल्य। और इनका जन्म कब होता है गुणाकर मूल्य का 1935 में, 1935 में, और मृत्यु 2009 में। देखिए इसको याद कीजिएगा, जिससे नागरी है, नागरी से याद रखिएगा हो जाएगा, नागरी से शब्द बनाइए नगर, नगर जिसे शहर कहा जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि नगर का गांव की अपेक्षा जो उसका व्यवस्था है, जो हर एक प्रकार की सुविधा है, तो क्या है गांव की अपेक्षा 3 गुना नहीं 5 गुना नहीं, क्या है 9 गुना है। क्या है 3 गुना नहीं 5 गुना नहीं बल्कि 9 गुना ज्यादा है। इसे याद रखिएगा क्या होगा 1935, यानी 3 गुना और 5, 3 और 5 से क्या हो जाएगा आपका 35 का याद रखिएगा। 3 गुना 5 गुना नहीं बल्कि 9 गुना है, तो 9 गुना से याद रखिएगा 2009। उनका जन्म हो रहा है 1935 में। इसे याद रखिएगा 3 गुना 5 गुना नहीं बल्कि 9 गुना है। इसे याद रखिएगा 2009। देखिए गुणाकर मूल्य का जन्म 1935, 3 गुना 5 गुना 1935, और कब तक 3 गुना 5 गुना नहीं बल्कि 9 गुना ज्यादा है। इसे याद रखिएगा 2009। अब अगला चैप्टर है बहादुर। आपका छठा चैप्टर क्या है बहादुर। आपको बताया था अगले वीडियो में कि बहादुर जो सैनिक होते हैं, जिसे हमारे महान सैनिक और एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो हमारे देश के इतने वीर सपूत रहे, क्या हुए, यानी कि बहादुर थे। वो मरने के बाद क्या हो गए अमर हो गए। क्या हो गए अमर हो गए। कोई भी हमारा जो वीर सपूत होता है क्या होता है 18 वर्ष 19 वर्ष के बाद ही तो उसके अंदर बल आता है और उसके अंदर गौरवपूर्ण अपने देश के प्रति क्या होता है भक्ति जागृत होता है। क्या होता है वो 18 से 25 तक में क्या होता है देश के लिए अपने जान को निछावर देने के लिए तैयार हो जाता है। तो कब हो जाएगा इसका 1925, यानी कि 1925 तथा देखिए
उनका मृत्यु कब होता है अमरकांत का? 2014 में। कब होता है? 2014 में। यानी कि अभी आपका 2024 चल रहा है, तो यानी कि अभी से 10 वर्ष पूर्व अब उनका मृत्यु कब हो जाता है? 2014 में। ठीक है, अगला देखिएगा आपका क्या है? 7वां चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन देखिए रामविलास शर्मा, किनके द्वारा लिखा गया है? रामविलास शर्मा जी के द्वारा, जिनका जन्म कब होता है? 1912 में। 1912 में। और मृत्यु कब हो जाता है? 2000 में। मृत्यु कब होता है? 2000 में। इसे याद रखिए, जैसे भगवान राम है, भगवान राम है, तो उसे देखिए जो 12 वर्ष के जब भगवान राम थे तो क्या किए? उनके पास सभी प्रकार का विधि व्यवस्था, पूजा पाठ सबका क्या किए? परंपरा का ध्यान उन्होंने 12 वर्ष से रखना चालू कर दिया। 12 वर्ष से रखना चालू कर दिया। इसे देखिए परंपरा का जो मूल्यांकन यानी कि उसके मूल्य को समझने के वाले जब 12 वर्ष के हुए कौन? भगवान राम, तभी से ही उन्होंने परंपरा का जो था अपनाने लगे, सभी चीज को अपनाने लगे। कब? जब उनका उम्र कितना था? 12 वर्ष के। जब वो 12 वर्ष के थे तब से ही जो परंपरा का क्या किया उन्होंने? मूल्यांकन यानी मूल्य को समझने लगे। और देखिए इसे याद रखिएगा 1912, 12 से याद रखिएगा 1912। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ है? 1912 में। और मृत्यु 2000 में। मृत्यु 2000 में। इसे ये भी याद रख सकते हैं कि भगवान राम कब तक अयोध्या पे एक तरह से राजा के रूप में रहे? याद रखिएगा इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? 2000 वर्ष तक। याद क्या रखिएगा? 2000 वर्ष तक कि भगवान राम लगभग 2000 वर्ष तक अयोध्या के राजा के रूप में विद्यमान थे। 1912 से याद रखिएगा 12 वर्ष के उम्र में उन्होंने परंपरा का पूरा ध्यान रखना चालू कर दिया। और कब तक? जब तक जीवित रहे, यानी कि 2000 वर्ष तक, यानी कि 2000 वर्ष तक। इसे याद रखिएगा कि रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में तथा मृत्यु आपका कब हो जाता है? 2000 में। कब हो जाता है? 2000 में। आपका अगला चैप्टर है जीत जीत में निरखतुम। जीत जीत में निरखतुम, उसके लेखक कौन है? बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। देखिए जीत जीत में, यहाँ देखिए जीत और जीत 2 बार आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 बार। देखिए इसे याद रखिएगा 19 का आपका दोगुना कितना हो जाएगा? जीत जीत 2 बार आ रहा है, तो 19 का दोगुना कितना हो जाएगा? 19 को 19 प्लस 19 से जोड़ 19 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? उसको दोगुना कीजिएगा तो 38 हो जाएगा। इसे याद रखिएगा कि इसमें जीत जीत 2 बार आ रहा है, तो इसका दोगुना करने पर क्या आ जा रहा है? 38 आ जा रहा है। इसे याद रखिएगा 19 38, यानी कि जीत 2 बार है, यानी कि जो अगर लगातार कोई राजा 2 बार अपना किसी राज पे एक बार किसी राज पे, फिर एक बार किसी राज पे, 2 बार अगर जितना चालू कर दिया तो राजा से क्या हो जाएगा? वो महाराजा। इसे याद रखिएगा कि 2 बार जीतने से वो महाराजा बन जाते हैं। कब? जब 19 दूना 38, जब उनके पास मानिए एक तरह से मान सकते हैं कि 19 का दोगुना करने से क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। इसे याद रखिएगा जीत शब्द 2 बार है, तो 19 को दोगुना करने से क्या हो जाएगा? 38 1900। और कब तक? 2022 तक, यानी कि अभी से 2 वर्ष पूर्व तक उनका मृत्यु हो गया 2022 में। ठीक है, अगला चैप्टर है अभिनव। क्या है आपका? अभिनव, जो किसके द्वारा लिखा गया? अशोक वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? वाजपेयी जी के द्वारा, जिनका जन्म कब हुआ है? 1941 में। 1941 में। इसे रखिएगा कि जो अशोक होता है, इसे क्या याद रखिएगा? जो अशोक का पेड़ होता है, एक तरह से याद रखिएगा कि अशोक का जो पेड़ होता है लगभग कितना बढ़ता है? 41 मीटर। इसे याद क्या रखिएगा? जो अशोक का पेड़ होता है लगभग कितना बढ़ता है? 41 मीटर। इसे क्या याद रखिएगा? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ है? 1941 में। अशोक का पेड़ लगभग माने कितना बड़ा होता है? 41 मीटर तक। इसे याद रखिएगा 1941 में। देखिए यहाँ पर डैश देने का अर्थ है उनका जो मृत्यु है अभी नहीं हुआ है, या तो आपके बुक में पर्याप्त नहीं है। उसके आगे देखिएगा आपका चैप्टर 10वां है मछली। क्या आपका चैप्टर 10वां? मछली, किनके द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। देखिए मछली से याद रखिएगा कि मछली लेने के लिए आपको क्या लगता है? शुल्क लगता है, मतलब कुछ कीमत देना पड़ता है। इसे याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल। और कितना में उनका जन्म देखिए कितना हुआ है? 1937 में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ है? 1937 में। कब हुआ है? 1937 में। देखिए एक तरह से याद रखिएगा कि
किसी समय किसी को दावत में बुलाया गया, बोला गया था कि 19 व्यक्ति आइएगा, 19 व्यक्ति ही आइएगा, यानी कि किसी तरह उसको बुलाया गया कि आप 19 व्यक्ति आइएगा, 19 व्यक्ति का खाना हम रखे हैं, यानी क्या बनाया है, मछली बनाया है, दावत पे आइएगा। तो एक तरह से याद रखिएगा 19 व्यक्ति को बुलाया गया था। तो फिर आ कितना लोग रहा है, तो उससे पूछा गया आप कितने लोग आ रहे हैं, तो वो बोला क्या कि हम दोगुने से एक कम है, क्या है, दोगुना से एक कम है, यानी कि बुलाया गया था मछली के दावत पे, यानी कि मछली के दावत पे बुलाया गया था। तो दोगुने से क्या बोल रहा है, हम एक ही कम आए हैं, यानी तो दोगुना इसका कम कितना हो जाएगा 38, तो उससे कम क्या हो जाएंगे 37 में, यानी कि कितने व्यक्ति आ रहे हैं, बुलाया गया तो 19 को, लेकिन आ कितने रहा है दावत पे, कितने आ रहे हैं, दोगुना से एक कम, यानी कि 37 आ रहे हैं। इसे याद रखिएगा कि मछली के दावत पे जो बुलाया गया लोग हैं, दोगुना से क्या आ रहे हैं, एक कम, यानी कि 38 से एक कम क्या हो जाएगा 37, यानी कि याद रखिएगा इससे 1937 में क्या हुआ, उनका जन्म हुआ है। मछली जो पाठ है उसके लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, शुक्ल से याद रखिएगा शुल्क, मछली को खरीदने के लिए आपको कुछ कीमत चुकाना पड़ेगा, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म कब हुआ था विनोद कुमार शुक्ल का, 1937 में, ठीक है। अगला चैप्टर आपका क्या है, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत। देखिए नौबत खाने में इबादत से याद करवाया था आपको कि खाने, यानी कि कोई भी खाना खाते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे नॉर्मल जो दिन का खाना होता है चावल दाल सब्जी, इसको क्या करते हैं हम लोग मिला के खाते हैं, तो मिश्र मतलब मिला के खाते हैं, क्या करते हैं मिक्स करके खाते हैं, मिला के खाते हैं, यतीन्द्र मिश्र, इसे याद कर रखिएगा यतीन्द्र मिश्र। और इसका देखिए जन्म कब हुआ है 1977 में, यानी कि हम लोग सातों दिन क्या करते हैं, सात यानी कि सातों दिन क्या करते हैं हम लोग, खाना जो खाते हैं तो क्या करते हैं मिला के खाते हैं, चावल दाल अगर सातों दिन बन रहा है तो क्या करते हैं हम लोग सातों दिन क्या करते हैं, सातों दिन मिला के हम लोग खाते हैं। इसे याद रखिएगा मिस्र का जन्म कब होता है 1977 में, यानी कि सातों दिन हम लोग खाना क्या करते हैं मिला के खाते हैं। इसे याद रखिएगा 1977 में, यानी कि सातों दिन यानी कि दोनों से सातों से रखिएगा 77, 1977 में किनका जन्म हुआ, मिश्र जी का, यानी कि यतीन्द्र मिश्र का। इनका जन्म कब हो रहा है 1977 में। अगला चैप्टर आपका शिक्षा और संस्कृति, इसे आपको बताए थे शिक्षा आपका, इसका पिता क्या है, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा और संस्कृति। इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। आपको बताए थे कि शिक्षा आप अपने पिता से न लेकर आप किसी और से अच्छा शिक्षा नहीं ले सकते हैं, ये हमारे कौन है, राष्ट्रपिता हैं। तो इससे अच्छा शिक्षा और हमें संस्कृति कौन बता सकता है, हमारे देश के धरोहर है, इनसे अच्छा कोई शिक्षा में कौन दे सकता है, और संस्कृति का कौन बता सकता है। इनका जन्म देखिए 2 अक्टूबर कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 में, कब हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस। क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस। क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर के दिन। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व में से एक है। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ है और मृत्यु 1948 में। कब हुआ है 1948 में, ठीक है। दोबारा इसको रिवीजन कर लीजिए। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म कब हुआ है 1891 में, 1891 में, तथा मृत्यु देखिएगा 1956 में। जन्म कब हुआ है 1891 में तथा मृत्यु 1956 में। अगला आपका है 2 नंबर में 20 के दांत। कौन है, 20 के दांत। इसके लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, इनका जन्म कब हुआ है 1916 में, 1916 में। और मृत्यु देखिए, इसको बोले तो अपोजिट करके देख लीजिएगा, तो 16 का अपोजिट क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, यानी कि इनका मृत्यु कब हुआ 1961 में। आपका अगला है भारत से हम क्या सीखें। इसका लेखक कौन है, मैक्स मुलर। इनका जन्म कब हुआ 1823 में, 1823 में। और इनका मृत्यु 1900 ईस्वी में हुआ है। अगला आपका है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारों बार काटने के बाद नाखून बढ़ता है, लेकिन नाखून काटते किस दिन है, सप्ताह के एक दिन, यानी कि 7वां दिन। इसे याद रखिएगा 1907। और इनका मृत्यु कब हुआ है 1979 में, 1979 में। नागरी लिपि आपका क्या 5वां चैप्टर, नागरी लिपि, गुणाकर मूल्य। इनका लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य। इनका जन्म कब हुआ है 1900
1935 में, 1935 में, और मृत्यु 2009 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ है 1935 ईस्वी में और मृत्यु हो गया आपका 2009 में। इसी तरह आप नीचे तक इसी प्रकार से रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए ये आपके ज़्यादातर चांस रहता है आपके एग्जाम में जन्म के लेके आपका एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न रहता है, ठीक है। इसे आपको इस वीडियो को पूर्णतः देख लेना है, अधूरा देखने के बाद आपको अधूरा जानकारी मिलेगा, इसलिए आप पहले वाला वीडियो भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद आपको इसी प्रकार से आपको पदखंड का भी लेखक और उसका जीवनी मिलेगा, वर्णिका का जो आपका 5वां चैप्टर है ठीक उसी प्रकार आपको मिलेगा, इसलिए आप इसको परिपूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।